नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी की हॉट सीट मुजफ्फरनगर में भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती है। क्या आप जानते हैं कि विपक्षी गठबंधन में मुजफ्फरनगर सीट पर खींचतान से क्या होने जा रहा है और इस सीट पर भाजपा व गठबंधन से कौन चुनाव लड़ेगा। और सवाल तो यह भी है कि क्या आप जानते हैं भाजपा से ज्यादा विपक्ष के पास इस सीट पर दावेदारों की एक लंबी लाइन क्यों लगी है। तो चलिए आज इन सभी सवालों के जवाब को तलाशने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल 2024 का लोकसभा चुनाव जिसकी चर्चा राजनीति में जोरों शोरों पर है, खासकर यूपी की बात करें तो यूपी सभी राजनीतिक दलों के लिहाज से सबसे अहम है, क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीट है जिसको सभी दल साधना चाहते हैं। लेकिन आज यूपी की मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट की बात करें तो जिस सीट पर माहौल गर्म है, गठबंधन हो या फिर भाजपा, इस सीट को हर हाल में जीतना चाहते हैं। मुजफ्फरनगर सीट इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि 2013 में मुजफ्फरनगर दंगा हुआ और इस दंगे को भाजपा ने अपना हथियार बनाकर 2014 का लोकसभा चुनाव जीत लिया। देश भर में मुजफ्फरनगर दंगे की चर्चा हुई थी। उस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी को सबसे बड़े हिंदू चेहरे के तौर पर पेश किया गया और उसका फायदा भाजपा को जबरदस्त तरीके से हुआ। लेकिन मुजफ्फरनगर की इस सीट पर संजीव बालियान 2019 में अजीत सिंह के सामने चुनाव लड़े, जिसमें अजीत सिंह को 6526 वोटों से चुनाव हराया। और अब 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर राजनीतिक गोटियां बैठाने की तैयारी तेज हो गई है। लेकिन इस सीट पर सबसे बड़ा पैंच जो है वो प्रत्याशी के चयन को लेकर अब फंसता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि भाजपा की ओर से संजीव बालियान को लेकर टिकट कटने की संभावना कम है, लेकिन विपक्षी एकता जरूर इस सीट पर गड़बड़ाई हुई है। इंडिया गठबंधन में शामिल सपा और आरएलडी दोनों ही इस सीट पर अपनी दावेदारी चाहती है। सपा की ओर से हरिंदर मलिक के चुनाव में उतरने की चर्चा है, लेकिन एक चर्चा यह भी है कि मुजफ्फरनगर की लोकसभा सीट आरएलडी के खाते में जाएगी और इस सीट पर जाट जाति के उम्मीदवार को ही उतारा जाएगा। इसके पीछे वजह साफ है, जाट मुस्लिम गठजोड़ का एक साथ आना। भाजपा के संजीव बालियान भी जाट जाति से आते हैं और भाजपा को लेकर कहा यह जाता है कि पश्चिम यूपी में जाट अधिक संख्या में भाजपा से नाराज है, जिसकी वजह किसान आंदोलन, गन्ना भुगतान, बिजली बिलों जैसी कई समस्याएं हैं। लेकिन समीकरण क्या है यह भी समझना जरूरी है। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर 42% सामान्य श्रेणी के वोटर है, 20% मुस्लिम और 12% जाट वोटर है, 18% SC ST और अन्य 8% जातियों के वोटर इस सीट पर है। इस सीट पर जीत का फॉर्मूला जाट मुस्लिम दलितों का गठजोड़ है, क्योंकि अगर 20% मुस्लिम वोट, 12% जाट वोट और 18% SC ST वोट एकजुट हो जाते हैं तो किसी भी प्रत्याशी के लिए जीत का आंकड़ा छूना आसान हो जाता है। इन सब के बीच गठबंधन ऐसे प्रत्याशी की भी तलाश में है जो अपने व्यवहार से सामान्य वोट बैंक में सेंधमारी कर जीत के फासले को बढ़ा दे। मुजफ्फरनगर की लोकसभा सीट पर टिकट बंधुओं का फैक्टर काफी हद तक मायने रखता है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में टिकट गुट का समर्थन संजीव बालियान को गया था, लेकिन इस सीट पर इस बार किसान आंदोलन का बड़ा फर्क नजर आता है और टिकट बंधुओं का झुकाव भी आरएलडी की ओर ही दिखाई देता है। ऐसे में गठबंधन की ओर से इस सीट पर दावेदारों की एक लंबी लाइन है, जिसमें बुढ़ाना विधायक राजपाल बालियान, वैशाली विधायक प्रसन्न चौधरी, पूर्व मंत्री योगराज सिंह, पूर्व प्रमुख विनोद मलिक जैसे नेताओं का नाम सामने आ रहा है। लेकिन जयंत चौधरी किस पर दांव खेलते हैं यह अपने आप में अहम है। जयंत चौधरी ये भी भली भांति जानते हैं कि मुजफ्फरनगर की सीट पर मुकाबला संजीव बालियान के साथ आसान नहीं होने वाला, क्योंकि संजीव बालियान 2 बार के सांसद है और बालियान की पकड़ इलाके में कमजोर नहीं है। ऐसे में आरएलडी ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतारना चाहती है जो धन,
बल और लोकप्रियता में किसी भी तरीके से बालियान को टक्कर दे सके। प्रत्याशी के चयन को लेकर जैसे ही दिल्ली में हलचल तेज होगी, वैसे ही इलाके में राजनीतिक मंच सजने शुरू हो जाएंगे। इसलिए मुजफ्फरनगर के चुनावी मैदान में भाजपा भी अंदरूनी सर्वे करा चुकी है। बस ऐलान प्रत्याशियों के नाम का होना है, इसके बाद गेंद जनता के पाले में होगी। लेकिन इस रिपोर्ट पर आप क्या सोचते हैं, यह मायने रखता है। और अगर आप इस रिपोर्ट को लेकर कोई अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नमस्कार।